जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पंत स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की क्लास, आज के वीडियो में देखने वाले हैं एमपी गठन के बारे में, मध्य प्रदेश गठन के बारे में। मध्य प्रदेश का गठन, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि सभी को पता है, अभी एमपी पुलिस का पेपर चल रहा है और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हम इसको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था, उससे पहले मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो इसमें देखते हैं 1956 से पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति। ये जानना जरूरी है कि 1956 को एमपी बना, लेकिन 1956 से पहले मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी वो हम देखने वाले हैं। उन्नीस सौ छप्पन से पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति। तो 1956 से पहले मध्य प्रदेश जो है वो 4 भागों में बटा हुआ था, जिसको हम पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, पार्ट डी नाम देते हैं। मध्य प्रदेश 1956 से पहले 4 भागों में बटा हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। हम देखते हैं पार्ट ए में कौन सा एरिया रखा गया था मध्य प्रदेश का, पार्ट बी में कौन सा एरिया रखा गया था, पार्ट डी में और सी में कौन सा एरिया रखा गया था, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो पार्ट ए में जो है वो सीपी बरार को रखा गया था। सीपी बरार, या सीपी बरार को हम बोलेंगे सेंट्रल प्रोविंस। सीपी बरार को सेंट्रल प्रोविंस कहते हैं। सीपी का मतलब है सेंट्रल प्रोविंस बरार, सीपी बरार या सेंट्रल प्रोविंस बरार हम बोलेंगे। पार्ट ए ये कहलाता था। पार्ट बी मध्य भारत, पार्ट बी में रखा गया था मध्य भारत। पार्ट सी में रखा गया था विंध्य प्रदेश और पार्ट डी में रखा गया था भोपाल स्टेट। तो इस तरह से हमने देखा 4 पार्ट हैं, 4 पार्ट थे उस समय और 4 भाग में बटे हुए थे। सीपी बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट। इस समय इनकी राजधानी क्या थी, ये भी हम साथ में यहीं पे देख लेते हैं। पूछा जाता है, जैसे पूछेगा पार्ट सी किसका भाग था, पार्ट सी विंध्य प्रदेश का, या विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो हम देखते हैं इसकी राजधानी नागपुर, सीपी बरार की राजधानी नागपुर, मध्य भारत की राजधानी ग्वालियर और इंदौर। सीपी बरार की 2 राजधानियां थी, ग्वालियर और इंदौर। विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा, और भोपाल स्टेट की राजधानी भोपाल। हमने देखा राजधानी। इसके बाद हम देखते हैं कि इस के प्रमुख कौन थे उस समय, इस प्रांत या ये जो पार्ट है इनके प्रमुख कौन थे। तो यहाँ पे याद रखना है पंडित रविशंकर शुक्ल जो है वो पार्ट ए मतलब सीपी बरार के प्रमुख थे, और पार्ट बी मध्य भारत जिसकी राजधानी ग्वालियर और इंदौर 2 राजधानियां थी, इसका प्रमुख कौन था, इसका प्रमुख था लीलाधर सेठ। और पार्ट सी की बात करें, विंध्य प्रदेश जिसकी राजधानी रीवा, इसका प्रमुख कौन था, तो इसका प्रमुख याद रखना है शंभुनाथ शर्मा थे, और इसके प्रमुख थे शंकर दयाल शर्मा। तो हमने देखा 1956 से पहले मध्य प्रदेश 4 पार्टों में बटा हुआ था। पार्ट ए जिसको सीपी बरार कहा गया, पार्ट बी मध्य भारत कहा गया, पार्ट सी विंध्य प्रदेश, पार्ट डी भोपाल स्टेट। इस पार्ट के
जैसे सीपी बरार है, इसकी राजधानी नागपुर थी उस समय। मध्य भारत की राजधानी ग्वालियर और इंदौर दो राजधानियां थी। विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा, भोपाल स्टेट की राजधानी भोपाल। और उस समय इस पार्ट के प्रमुख, इस प्रांत के प्रमुख कहा जाए तो सीपी बरार के प्रमुख पंडित रविशंकर शुक्ल, पार्ट बी के प्रमुख लीलाधर सेठ, पार्ट सी के प्रमुख शंभुनाथ शर्मा और पार्ट डी के प्रमुख शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा वो व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति भी बने। ये 9वें राष्ट्रपति बने थे भारत के 9वें राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, जो कहां से थे? भोपाल से थे, जो भोपाल से थे। पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश से एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला तो राष्ट्रपति बने थे शंकर दयाल शर्मा। मध्य प्रदेश से एकमात्र व्यक्ति जो राष्ट्रपति बने, इसे याद रखना है। तो यहाँ से पूछा जाता है, या तो पूछेगा इनका मुख्यालय कहाँ पे था, या पूछेगा इनके प्रमुख कौन थे, या पूछेगा कि कौन से पार्ट में किसको रखा गया, ये देखना है। इसके बाद हम देखते हैं 1956 का टाइम आता है। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण होता है। राज्य पुनर्गठन आयोग बना। यदि क्वेश्चन आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। राज्य पुनर्गठन आयोग जब बना तो राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था, ये पूछा जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष फजल अली था। इसके अन्य सदस्य में याद रखना है हृदयनाथ कुंजरू और इनका एक अन्य सदस्य था के.एम. पणिकर। ये तो यह पूछा जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 1956 में बना। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली। अन्य दो सदस्य याद रखना है हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिकर। इसके बाद हम देखते हैं इस आयोग की सिफारिश पर क्या क्या परिवर्तन हुआ मध्य प्रदेश में, वो हम जानने वाले हैं। इस आयोग की सिफारिश पर मध्य प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ, पहला परिवर्तन क्या था? पहला परिवर्तन ये था कि सीपी बरार मतलब सेंट्रल प्रोविंस, सीपी बरार जो कि मध्य प्रदेश का एरिया था, यहाँ का कुछ हिस्सा जैसे मैं लिखने वाला हूँ, यहाँ के 8 तहसील, यहाँ के सीपी बरार मध्य प्रदेश के 8 तहसील, जैसे मैं कुछ नाम लिखने वाला हूँ, वर्धा, यवतमाल, अमरावती, नागपुर, चांदा, भंडारा, ऐसे 8 तहसीलों को सीपी बरार मध्य प्रदेश के 8 तहसीलों को किसको दे दिया गया? ये दे दिया गया महाराष्ट्र को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? महाराष्ट्र को दे दिया गया। और दूसरा परिवर्तन क्या हुआ? दूसरा परिवर्तन ये हुआ कि महाराष्ट्र का एरिया, महाराष्ट्र की तहसील भैंसदेही, उसका नाम क्या है? भैंसदेही। ये कहाँ पड़ता था? महाराष्ट्र में। तो इसको किसको दे दिया गया? इसको एमपी को दे दिया गया। और एमपी में किसको शामिल किया गया? इसको शामिल किया गया बैतूल में। तो हमने देखा एक बड़ा परिवर्तन हुआ। बड़ा परिवर्तन ये था कि सीपी बरार मध्य प्रदेश का जो एरिया है, यहाँ के 8 तहसील वर्धा, यवतमाल, अमरावती, नागपुर, चांदा, भंडारा और भी हैं, तो ये सभी को किसको दे दिया गया? महाराष्ट्र को दे दिया गया। बदले में क्या किया गया? बदले में महाराष्ट्र की भैंसदेही तहसील को मध्य प्रदेश के बैतूल में शामिल कर लिया गया। अगला परिवर्तन हम देखते हैं। तीसरा परिवर्तन क्या हुआ? तो तीसरा परिवर्तन ये हुआ कि मध्य प्रदेश, ये नाम है सुलेनटप्पा, जो कहाँ पड़ेगा? कहाँ पड़ता था उस समय? मंदसौर मध्य प्रदेश। इसको दे दिया गया महाराष्ट्र, इसको दे दिया गया राजस्थान को। और चौथा परिवर्तन क्या हुआ? बदले में राजस्थान कोटा तहसील के
सिरोंज तहसील को, कोटा जिले के सिरोंज तहसील को, ये जो उस समय राजस्थान में पड़ता था, इसको दे दिया गया एमपी को। और एमपी में से कहाँ शामिल किया गया? विदिशा में शामिल किया गया, विदिशा में। तो हम एक बार फिर देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन हुआ। 1956 में मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग बना। इस आयोग के अध्यक्ष फजल अली, अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पाणिकर। पहला परिवर्तन क्या हुआ कि मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, जैसे ये मैंने लिखा हूँ, ये महाराष्ट्र को दे दिया गया और बदले में महाराष्ट्र की भैंसदेही तहसील को मध्य प्रदेश के बैतूल में शामिल कर लिया गया। अगला परिवर्तन क्या हुआ? सुलेनटप्पा जो मंदसौर में पड़ता है, मंदसौर में पड़ता था, मंदसौर से मतलब एमपी का भाग है, इसको राजस्थान को दे दिया गया। सुलेनटप्पा को राजस्थान को दे दिया गया और राजस्थान के कोटा जिले के सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा में शामिल कर लिया गया। इतना परिवर्तन हुआ। इतना परिवर्तन होने के बाद मध्य प्रदेश की स्थापना होती है। मध्य प्रदेश की स्थापना होती है। ये पूछा जाता है मध्य प्रदेश कब बना? मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना होती है। 1 नवंबर 1956 याद रखना है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना होती है। एक चीज इसमें याद रखना है, जब इसकी स्थापना हुई, स्थापना के समय 1 नवंबर 1956 जब स्थापना हुई, उस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले और 9 संभाग थे। 9 संभाग थे। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई, उस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले और कितने संभाग थे? 43 जिले और 9 संभाग थे। ये हमने देखा, एक क्वेश्चन बनता है। इसके बाद हम देखते हैं और क्या क्या हुआ। मध्य प्रदेश पुनर्गठन आयोग जब बना तो मध्य प्रदेश में परिवर्तन होना स्टार्ट हुआ और क्या क्या परिवर्तन हुए, कौन से नए जिले बने, ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तो ध्यान से देखिए, यदि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो वो छूटेंगे नहीं। इसके बाद क्या हुआ कि मध्य प्रदेश का गठन हुआ। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना और उस समय हमारे पास 43 जिले और 9 संभाग थे। 43 जिले और 9 संभाग थे। इसके बाद टाइम आता है 1972 का। 1972 ये टाइम पीरियड पूछा जाता है। 1972 के समय भोपाल जिला बना और राजनांदगांव ये जिला बना। तो हमने देखा 1956 के बाद 1972 में 2 जिले बनाए गए, भोपाल और राजनांदगांव, ये 2 जिले बने। यहाँ से पूछा जाता है कि भोपाल जिला बनने से पहले किसकी तहसील थी? तो याद रखना है, ये पूछा जाता है सीहोर की तहसील भोपाल थी, ये पूछा जाता है, याद रखना है। भोपाल जिला बनने से पहले ये किसकी तहसील थी? तो भोपाल जिला बनने से पहले जो है वो सीहोर की एक तहसील हुआ करती थी। ये पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जाएगा, याद रखना है। सीहोर की एक तहसील थी। और क्वेश्चन बनता है कि भोपाल जिला कब बना? भोपाल कब अस्तित्व में आया? भोपाल की स्थापना कब हुई? भोपाल कब जिला बना? तो 1972 में भोपाल क्या बना? जिला बना। 1972 में ही क्या होता है? 1972 में ही होता है एक संभाग बनाया जाता है, होशंगाबाद संभाग बनाया गया। तो होशंगाबाद संभाग बना और 2 जिले बने। अब हमारे पास 45 और ये 2 जिले कितने, 43 और ये 2 जिले 45 जिले हो गए, 45 जिले। और संभाग की हम बात करें तो पहले से 9 संभाग थे, एक संभाग ये बना, तो अब जो है वो 10 संभाग हो गए। तो याद रखना है 1972 में क्या क्या परिवर्तन हुआ। एक संभाग बना, 2 जिले बने, अब हमारे पास 45 जिले और 10 संभाग हो चुके थे। इसके बाद टाइम आता है 1980 का, 1980 का टाइम आता है। 1980 में 2 संभाग बनाया जाता है, एक बस्तर और चंबल संभाग,
ये 2 संभाग बनते हैं 1980 में। तब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 45 जिले और 12 संभाग हो जाते हैं। ये है 45 जिले और 12 संभाग हो जाते हैं। तो याद रखना है चंबल और बस्तर संभाग कब बना, क्वेश्चन आता है 1980 में। इसके बाद हम देखते हैं 1982 का समय आता है 1982 में एक समिति बनती है, एक आयोग की स्थापना होती है। उसका नाम क्या है, यहाँ पे दुबे समिति याद रखना है, पूछा नहीं जाता वैसे। दुबे समिति बनी और दुबे समिति की सिफारिश थी कि अब कितने जिले बनाए जाएंगे, 16 जिले बनाए जाएंगे। लेकिन ये 16 जिले जो है किसी कारणवश नहीं बन पाते। तो ये फैक्ट उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। 1982 में दुबे समिति की सिफारिश पर 16 जिलों का निर्माण होना था, लेकिन ये नहीं हो पाया, ये याद रखना है। अब इसके बाद देखते हैं 1998 का टाइम आता है। यहाँ पे सिंहदेव की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण होता है, सिंहदेव समिति। और सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 16 नए जिले बनाए जाते हैं, 16 नए जिले बनाए जाते हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं जब 16 नए जिले बन गए 1998 में, तो हमारे पास 45 से बढ़ के 45 + 16 61 जिले हो गए। अब एमपी में 61 जिले और 12 संभाग हो चुके थे। इसके बाद क्या होता है, टाइम आता है 1 नवंबर 2000, पूरे सन 2000। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से कौन अलग होता है, छत्तीसगढ़ अलग होता है। और छत्तीसगढ़ जब अलग होता है तो इसे 16 जिले और 3 संभाग दिया जाता है। 16 जिले और 3 संभाग के साथ जो है वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होता है। क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग हुआ, मध्य प्रदेश से अलग हुआ। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ। और ये क्वेश्चन भी आता है कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ उस समय छत्तीसगढ़ के पास कितने जिले और कितने संभाग थे, तो उस समय 16 जिले और 3 संभाग थे। इसके बाद एमपी में कितने जिले और कितने संभाग बचे, तो एमपी में बचे 45 जिले और 9 संभाग बचे। तो हमने देखा यहाँ पे 1972 में क्या हुआ, 2 जिले बने, 1 संभाग बना। इसके बाद 1980 में 2 संभाग और बने, तो हमारे पास 45 जिले और 12 संभाग हो चुके। इसके बाद 1982 में सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 16 जिलों का निर्माण होना था, लेकिन ये नहीं हो पाया। इसके बाद 1998 में ये क्वेश्चन आता है, 1998 में सिंहदेव समिति की सिफारिश पर कितने नए जिले बनाए गए, 16 नए जिले बनाए गए। अब हमारे पास 45 और ये 16 61 जिले और 12 संभाग हो चुके थे। इसके बाद 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होता है 16 जिले और 3 संभाग के साथ। तब मध्य प्रदेश में शेष ये भी पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले और कितने संभाग बचे, तो 45 जिले और 9 संभाग बचे। इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। अभी हमने देखा 1998 में 16 जिले बने। तो 1998 की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के कितने जिले बने थे 1998 में। तो यहाँ पे हम एक कोड का यूज करेंगे, उस कोड से याद रखेंगे। बी डिस्क ये याद रखना है, और याद रखना है बी डिस्क उन, ये पूरा एक ट्रिक रहेगा, कोड रहेगा। अब्बा अली सिंह, ये यदि याद रखते हैं तो ये सब याद रहेगा। 1998 में यहाँ पे देखते हैं क्या क्या बना, बड़वानी बना। 1998 में क्या बना, बड़वानी बना,
डिंडोरी बना 1998 में, श्योपुर बना, कटनी, हरदा, उमरिया और नीमच। तो हमने देखा 1998 में मध्य प्रदेश के कितने जिले बने थे। 1998 में 16 जिलों का निर्माण हुआ, लेकिन बाकी जिले क्या हुए, छत्तीसगढ़ में चले गए। एमपी के जो 1998 में जिले बने वो क्या है, हम याद रखना है, बीडिसहुन। तो बड़वानी, डिंडोरी, श्योपुर, कटनी, हरदा, उमरिया और नीमच। इसको पूरा एक साथ याद रखेंगे, बीडिसहुन, अब्बा अली सिंह, अब्बा अली सिंह। अब हम देखते हैं 2003 में कौन कौन से जिले बने। तो 2003 में जिले बने अलीराजपुर बना, ए से अशोकनगर बना और बुरहानपुर बना। और क्या बना, बुरहानपुर बना। तो 2003 में ये नए जिले बने गए। अलीराजपुर किससे अलग हुआ, सॉरी अलीराजपुर यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे अशोकनगर और यहाँ पे आएगा अनूपपुर। तो 2003 में क्वेश्चन आता है कि 2003 में किन जिलों का निर्माण हुआ या 2003 में इनमें से कौन सा जिला बना। तो याद रखना है 2003 में अनूपपुर, बुरहानपुर और अशोकनगर बना। इसके बाद हम देखते हैं 2008। इसके बाद हम देखते हैं 2008। तो 2008 में बना अलीराजपुर और सिंगरौली। और क्या बना, सिंगरौली बना, अलीराजपुर और सिंगरौली बना। तो याद रखना है ये 17 मई 2008 को ये बना और 24 मई 2008 को सिंगरौली बना। तो अलीराजपुर और सिंगरौली याद रखना है। सिंगरौली जो है वो सीधी से अलग होके बना, सीधी से अलग हुआ सिंगरौली। और अलीराजपुर जो है वो किससे अलग हुआ, झाबुआ से। अलीराजपुर जो है वो झाबुआ से अलग होकर ये दो जिले बने गए। अब यहाँ देखते हैं हम कि हमारे पास जो है छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो हमारे पास 45 जिले थे। तो यहाँ पे ये 3 जिले ऐड होंगे तो 48 जिले और 9 संभाग हो गए। 48 जिले और 9 संभाग हो गए। इसके बाद जब 2008 का टाइम आता है तो 2008 में क्या होता है, 2008 में 2 जिले बनते हैं। 2008 में ही शहडोल संभाग को बनाया जाता है। शहडोल संभाग, क्वेश्चन आता है शहडोल संभाग कब बना, 2008 में बना। 2008 में और एक परिवर्तन हुआ, 2008 में होशंगाबाद जो 1972 में संभाग बन चुका था, होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। तो अब हम देखते हैं 48 और ये 2 जिले, तो अब हो गए 50 जिले और एक नया संभाग बना शहडोल। तो 9 संभाग थे पहले, अब हो गए कितने, 10 संभाग। और क्या किया गया, होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। पूछा जाता है 2008 में कौन सा संभाग बना, शहडोल संभाग बना या होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कब किया गया। तो याद रखना है 2008 में किया गया। 2008 में कौन से जिले बने, अलीराजपुर और सिंगरौली। 2003 में अनूपपुर, बुरहानपुर, अशोकनगर और 1998 में ये जिले याद रखना है ये बने। इसके बाद हम देखते हैं 16 अगस्त 2013 को बनता है आगरमालवा। 2013 आगरमालवा एक जिला बनाया जाता है और ये अलग होता है किससे, शाजापुर से ये अलग होता है 2013 में। तो अब हमारे पास कितने जिले हो जाते हैं। अच्छा एक बात और याद रखना है, 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी एक जिला बनाया जाता है और ये किससे अलग होके बनता है, टीकमगढ़ से अलग होके निवाड़ी बनता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 2008 तक 50 जिले थे, वर्तमान में हमारे पास जो है
वो 50 और ये 2 जिले नए बने तो हमारे पास हो गए 52 जिले और 10 संभाग। 10 संभाग। यदि क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं, 52 जिले हैं, कितने संभाग हैं, 52 संभाग है। हमारा 51वां जिला कौन सा है, 51वां जिला पूछेगा तो हमें बताना है आगरमालवा। 52वां जिला यदि पूछा जाता है तो 52वां जिला अंतिम जिला जो बना वो निवाड़ी है, तो ये याद रखना है। 51वां 52वां जिला लास्ट में जो बने वो कब बने पूछा जाएगा, लास्ट में कौन सा संभाग बना पूछा जाएगा, किस संभाग का नाम बदला गया पूछा जाएगा। तो हमने देखा 52 जिले और 10 संभागों का निर्माण इस तरह से हुआ। अब हम आगे देखते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो है वो 52 जिले वर्तमान में 52 जिले मध्य प्रदेश में और 10 संभाग हैं। ये 10 संभागों के नाम याद रखना है और कौन से संभाग में क्या आता है तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंदौर संभाग। इंदौर ये पहला संभाग लेते हैं, इंदौर संभाग। इंदौर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पूछा जाता है कि कौन सा जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है, ये पूछा जाता है। तो हम इसको देखते हैं। इंदौर संभाग। इंदौर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं तो इंदौर संभाग में आता है इंदौर, धार, इंदौर आता है, धार आता है, खंडवा आता है, खरगोन आता है, ठीक, अलीराजपुर आता है। हम देखते हैं खंडवा से क्या अलग हुआ, बुरहानपुर अलग हुआ। खरगोन से क्या अलग हुआ, बड़वानी अलग हुआ। खरगोन से बड़वानी अलग हुआ। और अलीराजपुर से झाबुआ अलग हुआ, अलीराजपुर से झाबुआ अलग हुआ। तो इतने ही जिले जो हैं वो किस में आते हैं, वो आते हैं इंदौर संभाग में। इंदौर संभाग में इंदौर, धार, खंडवा, बुरहानपुर जोड़ी में याद रखना है। खंडवा से अलग हुआ बुरहानपुर जो इसी संभाग में आते हैं दोनों। खरगोन से अलग हुआ बड़वानी इसी संभाग में आते हैं। अलीराजपुर से झाबुआ ये इसी संभाग में आते हैं। तो इंदौर संभाग में पूछ लेता है कितने जिले सम्मिलित हैं। इंदौर संभाग में 8 जिले सम्मिलित हैं, याद रखना है। ये 8 के नाम हैं। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग में क्या क्या आता है तो हम देखते हैं उज्जैन, रतलाम, उज्जैन आता है, रतलाम आता है, देवास आता है, शाजापुर आता है और आगरमालवा भी इसी में आता है। और इसमें आता है नीमच और मंदसौर, नीमच और मंदसौर इसी में आते हैं। तो इसमें हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 जिले आते हैं उज्जैन संभाग में। 7 जिले आते हैं उज्जैन, रतलाम, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, नीमच और मंदसौर। इसके बाद हम देखते हैं जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग में कौन कौन आता है तो जबलपुर आता है, कटनी आता है, सिवनी आता है, बालाघाट इसी संभाग में आता है, छिंदवाड़ा इसी संभाग में आता है और डिंडोरी और मंडला भी इसी संभाग में आते हैं। डिंडोरी और मंडला भी। तो जबलपुर संभाग में इतने जिले आते हैं। कितने हो गए 7 जिले हैं जो जबलपुर संभाग में आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नर्मदापुरम संभाग। नर्मदापुरम संभाग। इस संभाग में कितने आते हैं तो इसमें आता है होशंगाबाद, बैतूल, बैतूल और एक आता है इसमें होशंगाबाद, बैतूल, और इसमें एक संभाग आता है हरदा संभाग इसी में आता है। तो ये याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं शहडोल संभाग।
शहडोल संभाग। शहडोल संभाग में क्या क्या आता है? शहडोल आता है, उमरिया आता है, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। अनूपपुर ये तीन जिले आते हैं शहडोल संभाग में। इसके बाद हम देखते हैं रीवा संभाग, ये है रीवा संभाग। रीवा संभाग में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली ये जिले आते हैं रीवा संभाग में। इसके बाद हम देखते हैं कितने संभाग हो गए? एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 और अब एक संभाग बचता है ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग में हम देखते हैं क्या क्या आता है। ग्वालियर संभाग में आता है देखते हैं ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग में ग्वालियर आता है, दतिया आता है, शिवपुरी आता है इसी में, ओके शिवपुरी इसी में आता है, अशोकनगर और गुना इसी संभाग में आते हैं। तो इतने जिले हैं जो किसमें आते हैं? ग्वालियर संभाग में आते हैं। इसके बाद बचता है हमारा चंबल संभाग। चंबल संभाग में हम देखते हैं क्या क्या आता है। चंबल संभाग में आता है भिंड, सबसे ऊपर के जिले भिंड, मुरैना, मुरैना और आता है श्योपुर, ये चंबल संभाग में आता है। इसके बाद हमारा बचता है क्या? सागर संभाग। और सागर संभाग में क्या क्या आते हैं? तो सागर आता है, छतरपुर आता है, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, ये जिले जो हैं वो सागर संभाग में आते हैं। तो आई थिंक ये सभी संभाग हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक संभाग कौन सा रह गया? एक संभाग है भोपाल संभाग, लास्ट बचता है भोपाल संभाग। तो भोपाल संभाग में भोपाल आता है, सीहोर आता है, रायसेन आता है, राजगढ़ आता है और आता है इसमें विदिशा और आता है विदिशा। तो हमने देखा 10 संभाग में कौन कौन से जिले कौन से संभाग में आते हैं। एक बार काउंट करके देख लेंगे कि पूरे 52 जिले हो रहे हैं या नहीं, पूरे 52 जिले हो रहे हैं या नहीं, कुछ छूटा तो नहीं है, देख लेना है। लेकिन एक बार याद कर लेना है कि कौन से जिले कौन से संभाग में आते हैं, क्योंकि पूछा जाता है। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं। इंदौर संभाग में ये जिले आते हैं। सबसे ज्यादा जिले किस संभाग में है ये पूछा जाता है। तो इंदौर संभाग में सबसे ज्यादा जिले 8 जिले, उज्जैन संभाग में 7 जिले, भोपाल संभाग में 5 जिले, ग्वालियर संभाग में 5 जिले, शहडोल संभाग में 3 और नर्मदापुरम में 3 और जबलपुर संभाग में 7 जिले, सागर संभाग में 5 जिले हो गए, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह और रीवा संभाग में 4 और चंबल संभाग में 3। इस तरह से याद रखना है। यदि हम एमपी मैप देखें तो एमपी का मैप जो है वो इस तरह से लगभग बनता है, इस तरह से। तो ये वाला जो है वो भिंड मुरैना वाला एरिया चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक, ये ऊपर का एरिया हो गया। इधर नीचे हम देखते हैं तो ये विंध्य प्रदेश पड़ जाता है। यहाँ से इस साइड में जो है ये मध्य भारत का पठार है, सॉरी ये मालवा का पठार है, ये विंध्य प्रदेश है, ये मध्य भारत का पठार है। नीचे हम देखते हैं यहाँ पे यहाँ बघेलखंड पड़ जाता है और इस साइड पे जो है बुंदेलखंड पड़ जाता है। तो इस हिसाब से जो है वो जिलों को एक बार देख लेना है कि कौन से संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद हम देखते हैं लास्ट हमारा बचता है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये है कि जो हमें पता है कि ये जो ग्लोब है, ग्लोब के बीचों बीच से एक लाइन जाती है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं और 23.5 ऊपर से जो है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 नीचे, 23.5 से जो नीचे जाती है उसको मकर रेखा कहते हैं। तो हमारे भारत से कर्क रेखा होकर जाती है, कर्क रेखा होकर जाती है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। कर्क रेखा
कर्क रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से होकर जाती है। भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। और हम एमपी की बात करें तो एमपी के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा जाती है। यहाँ से जरूर अभी हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा जिला कर्क रेखा पर स्थित है, नहीं है, ये पूछा जाता है। तो हम देख लेते हैं पहले। यदि हम 8 राज्यों को याद करने की कोशिश करें, 8 राज्यों को याद रखें तो एक याद रखना है, पंडित झागुराम, क्षयमित्र, इतना याद रख सकते हैं और 8 राज्यों को आसानी से याद रख सकते हैं। पश्चिम बंगाल आ गया, इससे झारखंड आ गया, इससे गुजरात आ गया, राजस्थान आ गया, मध्य प्रदेश हो गया और छत्तीसगढ़, मिजोरम और त्रिपुरा। तो याद रखना है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्यों से होकर जाती है। 8 का ये नाम लिखा हुआ है, इसे एक बार याद कर लेना है। यहाँ से भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कर्क रेखा जो है वो सबसे ज्यादा किस राज्य को टच करती है? तो मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा और राजस्थान को सबसे कम, राजस्थान से सबसे कम होकर जाती है। तो सबसे ज्यादा कर्क रेखा सबसे ज्यादा किससे होकर जाती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश से, और राजस्थान से सबसे कम होकर गुजरती है। ये याद रखना है, पूछा जाता है कर्क रेखा किस राज्य से सबसे ज्यादा होकर जाती है? मध्य प्रदेश सबसे कम, राजस्थान। अब याद रखना है मध्य प्रदेश के 14 जिले, मध्य प्रदेश के 14 जिले वो कौन से हैं जिनसे होकर कर्क रेखा जाती है? तो इसे जो है वो संभाग वाइज याद रखना है। 14 जिले कैसे याद रहेंगे? 14 जिलों को याद करना है तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले हम देखते हैं भोपाल संभाग जो है, भोपाल संभाग के सभी जिले याद रखना है। भोपाल से, सीहोर से, राजगढ़ से, रायसेन से और विदिशा, ये सभी जिलों से होकर जो है वो कर्क रेखा जाती है। अब हम बात करते हैं जबलपुर संभाग की। तो जबलपुर, कटनी, ये दोनों से होकर जाती है कर्क रेखा। इसके बाद हम बात करते हैं इंदौर की। इंदौर से तो नहीं होकर जाती है, उज्जैन से होकर जाती है। तो याद रखना है उज्जैन, रतलाम और आगर मालवा पहले शाजापुर से होकर जाती थी, लेकिन जब आगर मालवा अलग हो गया तो आगर मालवा से होकर जाती है। इसके बाद याद रखना है दमोह और सागर से भी होकर जाती है। इसके बाद याद रखना है उमरिया और शहडोल से भी होकर जाती है। अब हम देखते हैं कितने जिले हो गए, 5, 2, 7, 10 और ये 4, 14। तो इतने जिलों से होकर जो है वो हमारा कर्क रेखा जाती है। कैसे याद रखना है? याद रखना है भोपाल संभाग के सभी जिले, भोपाल संभाग के सभी 5 जिले, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, और जबलपुर संभाग के 2 जिले, जबलपुर और कटनी, और उज्जैन संभाग के 3 जिले, उज्जैन, रतलाम, आगर मालवा, और सागर संभाग के 2 जिले और शहडोल संभाग के 2 जिले। हम काउंट करते हैं 5, 2, 7, 3, 10, 12 और 14। इस तरह से 14 जिलों को आसानी से याद रखा जा सकता है संभाग वाइज, क्योंकि यहाँ से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा जिला जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है और कौन सा जिला कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे यदि हमें ये सभी याद रहते हैं। तो हमने देखा मध्य प्रदेश गठन के बारे में। मध्य प्रदेश गठन के पहले 1956 से पहले मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी? वो पार्ट में डिवाइडेड, बटा हुआ था। 1956 में आयोग आता है और वहाँ पे कुछ परिवर्तन होता है। इसके बाद छत्तीसगढ़ बनता है, कुछ नए जिले बनते हैं और हमने वहाँ देखा कि कितने जो है संभाग हैं उसमें कौन कौन से जिले आते हैं। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर जाती है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर जाती है। 14 जिलों को हमने देखा, 8 राज्यों को हमने देखा। इन्हें याद रखना है जरूर, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं। मध्य प्रदेश गठन लगभग समझ में आया होगा।
यदि इसी तरह की वीडियो आगे देखना है, अच्छी लगती है तो वीडियो को जो है लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, कमेंट्स करना है, ताकि हमें पता चले कि वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।